कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। तो बच्चों आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी। फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। आज मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स को पढ़ाऊंगी। तो क्लास 12 की फिजिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, हमारा सेकंड चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और बच्चों हमारे थर्ड चैप्टर की भी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमारे कुछ टॉपिक हो गए हैं। तो बच्चों आज इस वाली वीडियो में भी हमारी थर्ड चैप्टर ही होगा। तो उस वीडियो से हमारे इस वाली वीडियो में कुछ आगे के टॉपिक लिए जाएंगे। तो बच्चों हमारे थर्ड चैप्टर का नेम क्या है? हमारे थर्ड चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसे हिंदी में वैद्युत विभव बोलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर का नेम है बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो बच्चों ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है? अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव और दूसरा हमारा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। तो बच्चों अब आप लोग ये बोलोगे तो कि मैम हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पहले ही पढ़ लिया है फर्स्ट चैप्टर में। तो बच्चों हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में अक्षीय स्थिति पर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और इसमें हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यही हमारा डिफरेंस है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक आज का होगा अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। तो बच्चों इसको देख लीजिए, ये हमारा आज का फिगर है, आप इसको बना लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपनी थ्योरी की ओर। तो चलिए आप फिगर को बनाइए। उम्मीद है आपने फिगर को बना लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी थ्योरी की ओर। तो ये बच्चों हमारी थ्योरी लिखी है, इसे भी आप लिख लीजिए। उसके बाद इस थ्योरी की हेल्प से हम इस फिगर को समझेंगे क्या लिखा है। माना ए भी एक निकाय है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो ये ए और बी हमारा एक निकाय है जो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। ये हमारा प्लस माइनस का आवेश है, ये हमारा प्लस का आवेश है। तो ये विपरीत आवेश है। इसके बीच की दूरी 2l है। ए और बी के बीच की दूरी हमारी कितनी? 2l है। इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ए और बी को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, तब इसकी लंबाई l और l है। तो यही हमारा यहाँ लिखा है। इसे विद्युत क्षेत्र के ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। इसे विद्युत क्षेत्र के ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। तो बच्चों ये वाली लाइन तो आपको याद हो ही गई होगी। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से थर्ड चैप्टर पे हम लोग आगे ये यूज होती आ रही है। तो उम्मीद है आपको ये लाइन याद हो गई होगी। तो क्या है बच्चों इससे आगे इस निकाय में बिंदु 0 से B पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बच्चों ये हमारा 0 है, ये हमारा P है। तो हमें 0 से P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बच्चों तब प्लस Q आवेश के लिए दूरी हमारी r-l हो जाएगी और वैद्युत विभव V1 होगा हमारा। तब बच्चों तो माइनस Q आवेश के लिए दूरी हमारी r+l होगी तथा वैद्युत विभव V2 होगा। तब हमारा V1 = हमारा इतना हो जाएगा बच्चों और V2 = हमारा ये हो जाएगा बच्चों। तब परिमाण विभव हमारा V होगा। तो V = V1 + V2 हो जाएगा हमारा बच्चों। और V1 का मान हमारा ये दिया है, ये हमने यहाँ लिखा है, प्लस लगाए तो प्लस। V2 का मान हमारा ये है तो V2 हमने लगा दिया बच्चों। अब देखिए इधर से और इधर से हमने Q कॉमन ले लिया, इधर से हमने 4πε0 के और इधर से ये हमने कॉमन ले लिया। अब बच्चों हमारा बचा क्या? इधर 1 और ये हमारा ये r-l है। तो ये और इधर से ये हमारा बचा बच्चों। अब इसे हमने एलसीएम के रूप में लिख लिया है ना बच्चों। तो क्या ये हमारा r-l है, ये r-l है, इससे ये हमारा कट जाएगा तो r+l हमारा बचेगा। तो r+l हमारा इधर बचा है, प्लस है तो प्लस। अब ये r+l है, ये r+l, ये से ये कटेगा तो ये हमारा r-l बचेगा। तो ये हमने लिखा है। तो आगे क्या है बच्चों? आगे हमारा है Q/4πε0 k। तो बच्चों अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया है? प्लस माइनस माइनस हो गया है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है ना बच्चों। तो r-l हमारा है ही,
अब इसको हम करेंगे तो इतना हमारा हो जाएगा, ये हमारा बीच में माइनस आ जाएगा बच्चों। तो ये अब ये हमारा क्या प्लस का है, ये माइनस का है, इससे ये हमारा कट जाएगा। अब इसको माइनस को और इसको माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का एल हमारा रह जाएगा यहाँ पे, है ना बच्चों। तो Q इक्वल टू 4πε0 की जब इस L को और इस L को हम जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगा हमारा, ये हमारा दिया है। तो ये अब बच्चों हमने आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में भी ये बताया था, R स्क्वायर ग्रेटर देन L स्क्वायर। R स्क्वायर हमारा L स्क्वायर से बड़ा है तो हम L स्क्वायर को हटा देंगे बच्चों, है ना। तो हमने L स्क्वायर को हटा दिया तो हमारा क्या R स्क्वायर ही बचा, है ना। अब हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक फॉर्मूला बताया था, P इक्वल टू 2QL हमने आपको फॉर्मूला बताया था। ये कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन भी हमने कराया है। तो अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक बार आप जाके देखिए उसको। तो क्या है बच्चों, तो अब हम इस Q को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या 2QL हो जाएगा, यहाँ हमारा 1 बचेगा। 1 इक्वल टू 4πε0 की और 2QL की जगह पे हम P को लिख सकते हैं। तो P अपॉन R स्क्वायर 1/4πε0 की। तो हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना था, तो वैद्युत विभव को V से शो करते हैं। तो V इक्वल टू 1/4πε0 की P अपॉन R स्क्वायर हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों आज के इसी वीडियो में निरक्षीय स्थिति की ओर। आइए देख लेते हैं वो भी क्या है। तो चलिए बच्चों पहले फिगर बना लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा फिगर है, आप इसको बना लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी थ्योरी की ओर और समझते हैं फिगर की हेल्प से क्या है। तो बच्चों ये हमारी थ्योरी है निरक्षीय स्थिति की, ये हमारी निरक्षीय स्थिति की थ्योरी है। तो क्या है, माना ए बी एक निकाय है, माना ए बी एक निकाय है। तो ए बी क्या है बच्चों, माना ए और बी एक निकाय है जिसके बीच की दूरी 2L है। इसके और इसके बीच की दूरी हमारी क्या 2L है बच्चों, है ना। जो विपरीत आवेशों से मिलकर बनी है, ये हमारी प्लस का आवेश है, ये माइनस का है, तो ये विपरीत आवेशों से मिलकर बनी है ना। निकाय से R दूरी बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। मतलब हमें यहाँ बिंदु P पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें ज्ञात करना है ये, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जिसमें AP इक्वल टू PP इक्वल टू हमारा इतना है, तब इसका परिणामी विभव V होगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा हमारा बच्चों। तो V1 का मान हमारा इतना है, प्लस V2 का मान हमारा इतना है, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है ना। तो ये हमारा ये है, माइनस हो गया। अब ये और ये संख्या हमारी सेम है और प्लस माइनस में है, तो प्लस माइनस में हमारा कट जाता है। तो ये और ये हमारी संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी बिकॉज सेम है। तो हमारा V इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा निरक्षीय स्थिति था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है बच्चों, कोई हार्ड वाली इसमें बात ही नहीं है। अगर आपको जहाँ कहीं भी हार्ड लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और बच्चों अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो